अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर एक बहन ने शेयर की है। ये कहानी सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हुई कि दुनिया में ऐसे अजीम लोग भी मौजूद हैं जिनको ज़िंदगी मुकम्मल नहीं चाहिए होती, बल्कि एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी चाहिए होती है। आज की कहानी बहुत ही समझदार लड़की की कहानी है, जिसने अपनी इज़्ज़त को अपनी पूरी ज़िंदगी पर फ़ौक़ियत दी। कहानी को अंजाम तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको अपने अंदर सब्र, बर्दाश्त और अपना ज़र्फ़ वसी करने की सीख मिलेगी। कहानी को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज फिर कुछ लोग मुझे देखने आए और हस्बे तवक्को मुझे देखते ही उन लोगों ने फ़ौरन माज़रत कर ली थी। वजह मेरे चेहरे का ऐब था। मुझे अल्लाह ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था। दूध जैसा सफ़ेद रंग और इंतहाई हसीन नक्श थे। मेरा हुस्न ऐसा था कि हर कोई मेरा दीवाना हो जाता, मगर मेरे बाएं गाल का आधे हिस्से पर और गर्दन पर एक बदनुमा धब्बा था, जिससे मेरे हुस्न को गहन लग गया था। एक रोज़ रिश्ते वालों ने मुझे इस बात से तकलीफ़ तो बहुत होती थी, मगर अपने वालिदैन की खातिर खामोश रहती थी। रिश्ता मांगने वालों के मुंह बनाकर चले जाने पर ही वो बेतहाशा दुखी हो जाते थे। ऐसे में मेरा उतरा मुंह देख लेते तो उनके दिल के कई टुकड़े होते। वो पहले भी मेरी वजह से बहुत परेशान थे। बहुत कोशिश करके देख ली, मगर कहीं भी मेरी बात नहीं बन रही थी। इस बात ने मेरी माँ को शदीद रंज में मुब्तला कर दिया था। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई थीं। बात बात पर बेतहाशा परेशान हो जाती और छोटी छोटी बात पर उनको रोना आता था। बाप के कंधे अलग झुके हुए थे। वो वक्त से पहले बूढ़े लगने लगे थे। कितनी कितनी देर ख्यालों में खोए रहते थे। उनकी बौखलाहट खुद उनकी समझ से भी बाहर थे, मगर मैं सब समझती थी। मुझे अच्छे से अंदाजा था कि मेरी वजह से उन्हें कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वो चाह कर भी खुश नहीं हो पाते थे। अल्लाह पर तवक्कुल तो बहुत था, मगर फिर भी हजारों वसवसे और अंदेशे उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। एक ऐबदार बेटी का माँ बाप होना भी किसी आजमाइश से कम नहीं। देखा जाए तो जो ज़ात ऐसी आजमाइश देती है, तो फिर इन आजमाइशों को टालता भी तो वही है। ऐसे में वालिदैन को चाहिए कि उस ज़ात पर भरोसा करें। अगर देखा जाए तो वालिदैन का भी कसूर नहीं। वो लाख अपनी बच्ची से मोहब्बत कर लें, मगर ज़माने की बातें और उनकी नज़रें चैन से जीने नहीं देती। यही हाल मेरे वालिदैन का भी था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर लोगों की बातें उन्हें परेशान करती थीं। मुझसे प्यार होने के बावजूद भी मेरी माँ हर वक्त यही कोशिश करती कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, मगर कोई भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में ये बात जहाँ मेरे वालिदैन को दुखी करती, मेरा बड़ा भाई भी दिन ब दिन मुझसे बेजार होता जा रहा था। मेरी वजह से उसकी शादी भी रुकी हुई थी, क्योंकि मेरे वालिदैन बज़िद थे। पहले बेटी की शादी करेंगे, वरना बहू आ गई तो हमारी बेटी का जीना हराम कर देंगे और उसे सुख का सांस नहीं लेने देंगे। मेरे भाई कई बार दबे लफ्ज़ों में ये बात कह चुके थे। वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो अपनी बीवी को कभी भी ये जुर्रत नहीं देंगे। मतलब वाज़ेह था, वो चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए।
मगर मेरे माँ बाप का खौफ ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। सच कहूँ तो मैंने भी इस बारे में भाई का एहसास नहीं किया, मगर अब भाई की बेजारी मुझसे पोशीदा नहीं रही। इस बात ने मुझे शदीद रंजो तकलीफ में मुब्तला कर दिया था। एक वक्त में अपने भाई की लाडली बहन थे और अब वही भाई मसरूफियत के बहाने बनाकर मुझसे दूर रहने लगा था। तब मैंने सोचा, उसका कोई कसूर नहीं, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी जो मेरी वजह से पूरी नहीं हो रही। इसलिए जब आज भी मुझे ठुकरा दिया गया और मेरे रिश्ते की बात नहीं बनी, तो मैंने वालिदैन से बात की, उनको समझाया, मेरी वजह से भाई की शादी लेट मत करें, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। जिस अल्लाह ने मुझे बनाया है वही अल्लाह मेरा नसीब भी अच्छा करेगा। आप लोग अल्लाह पर भरोसा करें और भाई की शादी का सोचें। ऐसा ना हो बेटी की खुशियां ढूंढते ढूंढते बेटे को नाराज करते। मेरी बात मेरे वालिदैन को समझ आ गई कि बेटी की फिक्र में मुब्तला रहते वो इतने अंधे हो गए, अपने बेटे का उतरा मुंह उनको नजर नहीं आया। तभी भाई से माफी मांगी और कहा, तुम बताओ, कोई लड़की पसंद है तो हम वहां तुम्हारा रिश्ता लेकर जाते हैं, नहीं तो खुद तुम्हारे लिए किसी लड़की का इंतखाब करते हैं। ये सुनना था कि भाई के चेहरे की रौनक लौट आई। थोड़ी सी झिझक के बाद उन्होंने एक लड़की का नाम लिया जिसे वो पसंद करने लगे थे, मगर वालिदैन की ख्वाहिश के एहतराम में नाम नहीं ले रहे थे। उनकी फर्मा बरदारी ने मेरे वालिदैन का दिल जीत लिया। मेरे वालिदैन ने फौरन ही उस लड़की के घर जाकर रिश्ता मांग लिया। वो लोग भी जैसे इस इंतज़ार में बैठे थे, उन्होंने फौरन ही रिश्ते की हाँ कर दी। यूँ मेरे भाई की बात तय हो गई। मेरे भाई खुश थे, मुझे मान दे रहे थे कि मैं दुखी ना हो जाऊं, और अपने भाई की खुशी की खातिर मैंने भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली और अपना गम भुलाकर दिलो जान से शादी की तैयारियां करने लगे। लड़की वाले शादी से पहले निकाह की रस्म करना चाहते थे। हमें भी कोई एतराज नहीं था, लिहाजा खानदान के बुजुर्ग अफराद को साथ लिया और निकाह करने पहुंच गए। ये पहली बार था जब मेरा भाई के ससुराल वालों से सामना हो रहा था, वरना तो मैं कमरे में ही रहती थी। मुझे देखकर भाई की सास चौंक गई और फिर मेरी अम्मी से कहा, आपकी बेटी का रिश्ता हुआ है क्या? मेरी अम्मी ने फीका सा मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया तो वो खामोश हो गई और पुरसोच नजरों से मुझे देखने लगी। उनकी नजरों पर मैं घबराहट का शिकार हो रही थी और अगले ही दिन मेरी भाभी की अम्मी ने मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मांगा। मेरे वालिदैन का मुंह खुले का खुला रह गया। मुझे भी शदीद हैरत हुई। तभी भाई की सास बोली, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरा इस तरह से अचानक रिश्ता मांगना हैरत में मुब्तला कर रहा है। मुझे ये तो मालूम था कि लड़के की एक बहन है, ये नहीं मालूम था कि वो कुंवारी है। सच कहूँगी, लड़का बहुत अच्छा है, मगर अभी भी ये फिक्र है, गैरों में बेटी दे रही हूँ, पता नहीं उसका कैसा नसीब हो। इसलिए कल जब आपकी बेटी को देखा तो ख्याल आया, क्यों ना आपकी बेटी को अपनी बहू बना लूं। इस तरह आपकी बेटी की शादी भी हो जाएगी और मेरी फिक्र भी कम हो जाएगी। आपकी बेटी मेरे घर होगी तो मेरी बेटी के साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। रही बात मेरे बेटे की, तो हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। हम आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। हमें तो बस सुघड़ और सुलझी हुई लड़की चाहिए। और कल आपकी बेटी को देखने से मालूम हो गया कि लड़की सुलझी हुई और शरीफ है। हमें इसके ऐब पर कोई मसला नहीं है। आपका बेटा मेरे बेटे को अच्छी तरह जानता है। आप उससे बेशक पूछ लें और फिर मुझे जवाब दें। अगर आप लोगों का दिल मान गया तो मैं एक साथ ही दोनों बच्चों की शादी कर दूंगी। ये बात कहकर वो चली गई
और मेरे वालिदैन हैरान होने के साथ साथ बेतहाशा खुश भी थे। सोचा ही नहीं था कि इतनी अचानक उनकी बेटी का नसीब खुल जाएगा। जब भाई से बात की तो उन्होंने भी मुस्बत इशारा दिया कि लड़का बहुत अच्छा है और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और फिर ये फिक्र भी नहीं रहेगी कि जाने हमारी लड़की का कैसा नसीब हो, क्योंकि मेरी वजह से वो मेरी बहन को खुश रखेंगे। भाई की तरफ से मुस्बत इशारा मिलने की देर थे, अब्बू ने 2 दिन बाद फ़ोन करके भाई की सास को हाँ में जवाब दिया। हाँ होते ही मेरे भाई की सास उसी शाम अपने ख़ानदान के चंद अफराद को लेकर हमारे घर आ गई और अपने बेटे के नाम की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दे और भाई की शादी के साथ ही मेरी शादी तय कर दे। और शादी से 2 रोज़ पहले मेरा निकाह। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मैं यकीन ही नहीं कर पाए कि मेरा रिश्ता हो गया था। मेरे रब ने मुझ पर मेहरबानी कर दी थी। कमरे में आने के बाद मैं कितनी देर फूट फूट कर रोई। खुशी और गम की मिली जुली कैफियत से 2-4 थे। कितने वक्त से तो मैं अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानी अपने अंदर दबाए बैठी थी, मगर आज मुझे ये गुबार बाहर निकालने का मौका मिल गया था। मैंने शुक्राने के नफल अदा किया, अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने मेरे माँ बाप की परेशानी दूर की। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने अपने भाई का एहसास किया और अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया। और अगर आज भी मेरे माँ बाप अपनी ज़िद पर कायम होते कि पहले बेटी की शादी करनी है, तो शायद सारी ज़िंदगी हम दोनों बहन भाई कुंवारे रह जाते। वाकई अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है और अल्लाह की मसलहत वही बेहतर जानता है। मेरा नसीब भाई के नसीब से ही जुड़ा था। मेरे वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे भाई भी जैसे एकदम से हल्के फुल्के हो गए थे। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने रिश्ता तो करा लिया था, मगर अब जब मेरा चेहरा देखते तो उनको शर्मिंदगी होती थी। मगर शुक्र खुदा का हम पर करम हुआ और हमारी सारी फिक्रें दूर हो गईं। जो लोग मेरे ऐब को देखकर मुझे ठुकरा चुके थे, आज वही मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, क्योंकि मेरा होने वाला शौहर बहुत हसीन, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ था और पैसे की भी कोई कमी ना थे। ऐसा लड़का मुझ जैसी ऐबदार लड़की को मिल गया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी का घर मजबूत बनाना चाहते थे। यकीनन उनके दिल में अल्लाह ने ये खौफ डाला होगा जो अपनी बेटी की खुशियों की खातिर ये रिश्ता करे, और इस तरह उनकी बेटी की वजह से मेरा घर भी बस गया। ये अनहोनी हुई थी, मगर सच है अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरह अचानक से मेरा रिश्ता हो जाएगा। मैं बहुत खुश थी, खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। बस एक बार ही अपने होने वाले शौहर की तस्वीर देखी थी और उसे देखकर मेरे दिल ने ख्वाब बुनने शुरू कर दिया। मैं मुतमईन थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर किसी भी किस्म के वहम और वसवसे का शिकार नहीं थी, क्योंकि उस लड़के की गारंटी मुझे मेरे भाई ने दी थी कि वो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है, उसकी संगत में बहुत खुश रहूंगी। तो भला भाई की गारंटी गलत हो सकती थी? इस बात ने मुझे मुतमईन किया। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे माँ बाप भी हर किस्म के अंदेशों से दूर थे और जोरों शोर से शादी की तैयारियों में मगन थे। शादी की सारी तैयारियां बहुत अच्छे अंदाज से हुई थी। सारे इंतजामात बहुत बेहतरीन हुए। मेरे वालिदैन चाहते थे कि शादी में किसी भी किस्म की कमी ना रहे। मेरे लिए तो दोनों ने बहुत परेशानी झेली और अब वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मेरी शादी पर लुटा दें, दिखा दें दुनिया वालों को कि उनकी बेटी उनके लिए कितनी कीमती थी, जिसे उन्होंने एक मामूली से ऐब की वजह से ठुकरा दिया था। और दुनिया ने देखा भी, महसूस भी किया। रुखसती के रोज़ ब्यूटिशियन ने कमाल महारत से मेरा ऐसा मेकअप किया
कि वो ऐब बिल्कुल ही छुप गया और बहुत गौर करने पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आसमान से उतरी हूर लग रही थी। जो भी मुझे देखता दांतों तले उंगली दबा लेता। कितनी माँओं ने मुझे देखकर यही सोचते हुए अपने दिल थाम लिए कि अगर मामूली से ऐब को वो नज़रअंदाज करती तो आज इतनी हसीन बहू उनकी होती, जो ना सिर्फ प्यारी लग रही थी बल्कि अपने साथ लाखों का इंतहाई कीमती और शानदार जहेज लेकर जा रही थी। और ये तो अब मालूम हुआ था कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए सोने के भारी भारी जेवर भी बना रखे थे और मेरे नाम पर 2 प्लॉट भी थे। उन सब ने अपनी बेवकूफ़ी के तहत अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और इतनी अमीर लड़की अपने हाथों से गवा दी। जहाँ सबके चेहरों पर पछतावों की रकम साफ वाजे दिखाई दे रही थी, वहाँ मेरी सास फख्र से सर ऊंचा किए बैठी थी। उसने घाटे का सौदा नहीं किया था, पैसे की कमी उन्हें भी नहीं थी, मगर जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे माला माल किया था, इस तरह तो वो भी अपनी बेटी को नहीं दे पाए थे। मेरे ख़ानदान वालों के साथ साथ मेरे शौहर के ख़ानदान वाले भी हैरत और हसद का शिकार थे और ये सब देखकर मेरे दिल में इत्मीनान भर गया। ऐसा नहीं था कि मैं मगरूर लड़की थी, बल्कि मैं इतनी बार ठुकराई जा चुकी थी कि अपनी शादी को लेकर मैंने कई खौफ दिल में पाल लिए थे। अपने ऐब की वजह से मैं खुद को हर किसी से कमतर समझती थी और लोगों में उठना बैठना छोड़ दिया था। अब ऐसे में लोगों की निगाहें देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं इतनी भी बेमोल नहीं थी। मेरी भी हैसियत थी कि मैं 4 लोगों में सर ऊंचा करके बैठ सकती और अपने ऐब की वजह से शर्मिंदगी और बौखलाहट का शिकार ना होते, बल्कि एतमाद के साथ हर किसी से मिलती बोलती। और ये एतमाद मुझे मेरे वालिदैन ने बख्शा था। और यही तो आज का दस्तूर है। अगर लड़की बेतहाशा अमीर हो तो फिर उसके हर ऐब छुप जाते हैं और वो लाखों में एक होती है। मेरे वालिदैन ने भी यही फार्मूला अपनाया था, लिहाजा दिल में जो थोड़ा खौफ था तो वो भी जाता रहा और मैं गर्दन ऊंची करके अपने शौहर के हमराह अपने ससुराल पहुंचे। ससुराल में मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। हर किसी ने मुझे हाथों हाथ लिया था। किसी ने भी मेरे ऐब को लेकर सवाल नहीं उठाया था। हालांकि मेरा ऐब सब जानते थे, मगर सब खामोश थे और मेरी इज्जत कर रहे थे। इसी बात से मैं अंदर तक सरशार हो गई थी और दिल से अपनी सास की शुक्रगुजार हुई और उसकी खिदमत करने की ठान ली। मैंने सोच लिया था मैं अपने शौहर का दिल अपने इखलाक से जीतूंगी। मैं दिल में हज़ारों मंसूबे बनाती कमरे तक पहुंची। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आने वाले लम्हात को सोचकर घबराहट तारी हो रही थी। थोड़ी देर गुजरी, मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मैं सर झुकाए अपनी कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मेरे शौहर ने गला खंकार कर मुझे सलाम किया, तो मैंने सर के इशारे से उन्हें सलाम का जवाब दिया। मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया, मेरे हुस्न की तारीफ की और मुंह दिखाई का तोहफा देकर चेंज करने वॉशरूम में चले गए। फिर काफ़ी देर वॉशरूम में लगाकर जब वो बाहर आए तो चेंज कर चुके थे। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी। बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो अपनी शादी को लेकर खुश थे, या उनको इतना संजीदा देखकर मैं घबराहट का शिकार होने लगी। तभी मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरे पास आए और बोले, तुम्हें मेरी तरफ से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम्हें दिल से कबूल किया है। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सोना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। उनकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन कहा, मुझे एतराज़ नहीं, आप आराम कर लें। मेरी बात पर मेरे शौहर ने शुक्रिया अदा किया और करवट बदल कर सो गए। तो मैं अपना भारी भरकम लहंगा संभालती वॉशरूम में आ गई। मैंने पहली रात को लेकर बहुत से अरमान सजाए थे और अब सारे अरमानों पर पानी फिर गया था।
मगर मैं फिर भी खुश थी, बहुत खुश। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मुझे मेरे शौहर ने दिल से कबूल किया था। बस तबीयत की खराबी की वजह से वो सोना चाहते थे। मेरे ऐब को लेकर उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया, मुझसे नफरत का इजहार नहीं किया था और कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जिससे मेरा दिल टूटता। बल्कि उन्होंने मुझसे जितनी भी बातें की बहुत इज्जत और एहतराम से की। ये बात मेरे लिए इत्मीनान का बायस थी, लिहाजा मैं पुरसुकून होकर सो गई। अगले रोज़ मेरे वालिदैन ने मेरे चेहरे से मेरी खुशी जांचना चाही, तो मैंने दिल से मुस्कुरा कर उन्हें मुतमईन किया। मेरे माँ बाप भी मुतमईन हो गए और मुझे ढेरों दुआएं देते चले गए। मैं भी खुश थी, मगर रात होते ही मेरी खुशी अंदेशों में बदलने लगी। उस रात भी मेरे शौहर ने तबीयत की खराबी का बहाना किया और करवट बदल कर सो गए। और सिर्फ ये 2 रातों की बात नहीं थी। मेरे शौहर मुझसे बहुत इज्जत से पेश आते, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर जब रात होती तो वो कोई ना कोई बहाना करके सो जाते थे। और अब तो मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था, उनके अंदाज में मेरे लिए अपनायत और गर्मजोशी महसूस नहीं होती थी। कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने करीब पाकर उनके जज्बात मचल रहे हों, बल्कि ऐसा लगता था मेरे पास होते हुए भी उनके जज्बात ठंडे थे, बिल्कुल बर्फ की तरह। हम एक ही बेड पर सोते, मगर मेरे शौहर को देखकर ऐसा लगता जैसे वो कमरे में अकेले हैं। मेरी मौजूदगी का उनको पता ही नहीं। इस बात से मैं फिक्रमंद रहने लगी, मगर अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से मेरे वालिदैन परेशान हों और मेरे भाई की ज़िंदगी में कोई दरार आए। वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश थे। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से उनकी खुशी मान पड़े। मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उठते बैठते मुझसे पूछती कि उनका बेटा मेरा ख्याल तो रखता है ना, और उनकी फ़िक्र पर मैं उनका एहसास करते और उनको उनके बेटे के बारे में कभी नहीं बताया कि उसने आज तक मुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया। मैं बस सब्र कर रही थी और बहुत सब्र से अपने शौहर का अपनी तरफ मुतवज्जे होने का इंतज़ार कर रही थी। मगर कब तक? शादी को 3 महीने गुजर गए। शौहर का रवैया जूं का तूं था, तो मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी। और एक रोज़ मुझे खुशखबरी मिली कि मेरी भाभी हामला है। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि ये खुशी मुझे भी मिल सकती है अगर आपको एहसास हो जाए, मगर ऐसा लगता है जैसे आपने सिर्फ सौदाबाजी की, अपनी बहन की खुशियों का सौदा, जबकि ऐबदार लड़की को कबूल करना आपको भी गवारा नहीं था। अगर ऐसा ही है तो मुझे बता दें, मैं इस नाम नेहाद रिश्ते को ख़त्म कर देती हूँ। और तसल्ली रखें, मेरी वजह से आपकी बहन की खुशियों पर कोई हर्फ नहीं आएगा। अब तो उसके कदम मजबूत होने जा रहे हैं। मेरी वजह से कोई भी उसे घर से नहीं निकालेगा। मगर मुझे मज़ीद धोखे की ज़िंदगी नहीं जीनी। मेरी बात पर मेरे शौहर कुछ देर तो मेरा मुंह देखते रहे, फिर मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे, सच सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हारा ऐब भी मेरे लिए मसला नहीं है। ना ही मैंने अपनी बहन की खुशियों की खातिर तुम्हें मजबूरन बर्दाश्त किया है। हाँ, अलबत्ता ये बात हकीकत है, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मुझे शादी नहीं करनी थी, तुमसे तो क्या किसी से भी नहीं, क्योंकि ऐब तुम में नहीं मुझ में है। मैं नामर्द हूँ और ये बात मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता, मेरे घर वाले भी नहीं। हर माँ की तरह मेरी माँ को भी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी माँ को अपना ये सच बता पाता। इसलिए हर बार टाल मटोल से काम लेता और कभी शादी नहीं की। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी खराब हो।
मैंने तो सोच लिया था मैं ऐसे ही रहूँगा, मगर फिर मेरी बहन का रिश्ता आ गया। लड़का अनजान था। मेरी माँ को अपनी बेटी की फिक्र थी, मगर ऐसा नहीं था कि इस फिक्र में वो मेरी शादी तुमसे करवा देती। ये सच्चाई तो मुझे शादी के चंद रोज़ बाद ही पता चली, जब मेरी बहन के निकाह वाले रोज़ मेरी अम्मी ने तुम्हें देखा तो उनके दिल में ये ख्याल आया तुम्हारे चेहरे पर ऐब है और इस बात को वो इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्होंने वही किया। उन्होंने मेरे सामने ये रोना रोया कि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है, इस वजह से वो मेरी शादी तुमसे करवाना चाहती है। तुम ऐबदार लड़की हो, अगर शादी के बाद मुझसे तुम्हें मसला हुआ भी तो तुम नाम नहीं लोगे और अपने ऐब की वजह से खामोश रहोगे, और इस तरह मेरी बेटी की खुशी भी यकीनी होगी। मैं अपनी माँ को रोकना चाहता था, मगर रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरी बहन भी मेरी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी और मुझसे मिन्नत करने लगी कि मैं उसकी खुशियों की खातिर शादी कर लूँ। मैं जान ही नहीं सका कि मेरी बहन की पसंद की शादी है, वरना मैं कभी भी ये शादी नहीं करता। अपनी बहन की खातिर मैं खुद गर्ज हो गया, तुमसे शादी कर ली। मगर शादी के बाद जब मुझे ये हकीकत मालूम हुई तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मुझे दुख हुआ कि मेरी माँ और बहन ने मुझे धोखा दिया है, मगर देखा जाए तो वो भी अनजान थी। वो तो बस मेरी शादी कराना चाहती थी, मगर इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं था। जाने अनजाने में तुम फंसे हो सके तो मुझे माफ कर देना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर यहाँ रहो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर वापस जाना है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं पहले ही तुम्हारी जिंदगी खराब कर चुका हूँ, इस बात का मुझे एहसास है। ये बात कहकर मेरे शौहर कमरे से चले गए और मैं हक्का बक्का उनको जाता देखने लगी। इस धोखे पर मुझे शदीद रोना आया, मगर फिर सोचा कि जब मेरी सास इस बात से बेखबर थी तो वो कैसे कसूरवार हो सकती है। वो तो अपने बेटे का भला सोच रही थी कि चलो बहन की खुशियों की लालच में सही किसी तरीके से उनके बेटे का घर बस जाए, और उनका बेटा यानी मेरा शौहर जाने किस अजियत से ये दर्द सह रहा था। उसमें इतना बड़ा ऐब था और वो किसी को बता भी नहीं सकता था। मेरी तरह वो भी बहुत ख्वाब देखता होगा, मगर उसकी अजियत मुझसे कहीं ज्यादा थी। मेरे पास दिलासा देने वाले मेरे वालिदैन मौजूद थे, मगर उसकी तकलीफ ऐसी थी कि वो ना किसी को दिखा सकता था और ना उसके पास कोई ऐसा था जो उसको दिलासे देता। और फिर मैं कौन सा मुकम्मल थी, ऐब तो मुझ में भी था। और क्या होता कि एक मुकम्मल मर्द के साथ मेरी शादी हो जाती, मगर वो मुझे इज्जत ना दे पाता और मेरे ऐब को लेकर मुझे जलील करता, जबकि मेरा शौहर मुझे बहुत इज्जत देता था। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और अपने शौहर के पीछे गई। मुझे मालूम था कि वो कहाँ होगा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो घर के पिछले बाग में सर झुकाए बैठा था। करीब पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि वो रो रहा था। मैं उसके पास बैठ गई, उसके आंसू साफ किए और कहा, कोई बात नहीं, हम कुछ वक्त के लिए कहीं चले जाते हैं और फिर बच्चा गोद लेकर वापस आ जाएंगे। अल्लाह ने हमें औलाद दी है, इस तरह आपकी सच्चाई भी छुपी रहेगी और हमारी फैमिली भी मुकम्मल हो जाएगी। बस मुझसे वादा करें कि आप अपना इलाज कराने की कोशिश करेंगे। मेरी बात पर मेरे शौहर नम आंखों से मुस्कुरा दिए और बेइख्तियार मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया। आखिरकार उन्हें भी अपना गम गुसार मिल गया था, जिससे वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते थे।
और एक बेहतरीन साथी मिलने पर मैं एक बार फिर से अपने अल्लाह की शुक्रगुजार थी। दोस्तों, ये थी एक ऐसी बहन की कहानी जिसको सुनकर अंदाज़ा होता है कि दुनिया में ऐसे आला ज़र्फ लोग भी मौजूद हैं जो इंसानियत का दुख समझते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल हो, कहीं ना कहीं कोई ऐब, कोई नक्स रह ही जाता है। तो फिर ऐसे में समझदार लोग वो होते हैं जो उन ऐबों के साथ तो गुजारा कर लेते हैं, मगर अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देते, क्योंकि इज्जत वो शय है जो अगर एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं आती। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती होती है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ से सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर ज़ुहैब हसन का, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर सुफियान अली का, जो कि शिकारपुर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर रहे।